ओके, सो अभी अपन आगे बढ़ते हैं चीजों को। कल मैंने आपको और कल और पहले मैंने आपको क्लास में सब्सिडी बुक्स का इंट्रोडक्शन दिया है। कल हमने डिस्कस किया था कितने टाइप्स की होती हैं और कब कब किस सिचुएशन में कौन से ट्रांजैक्शन को हम किस सब्सिडी बुक में लिखते हैं। अब हम देखेंगे एक सिंपल फॉर्मेट। अभी मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सिंपल फॉर्मेट हम सब्सिडी बुक का बनाते हैं। इसके 2-3 फॉर्मेट्स होते हैं। सब्सिडी बुक्स को हम कॉलमनर फॉर्म में भी बनाते हैं, सिंपल फॉर्मेट में भी बनाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, जीएसटी की सब बात हो रही, तो इसलिए कॉलमनर फॉर्मेट ज्यादा चल रहा है। बट वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। पहले मैं सिंपल फॉर्मेट से स्टार्ट करूंगा। आज हम सिंपल फॉर्मेट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी वगैरह के केस के अंदर वो फॉर्मेट में हम कैसे क्या चेंज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ विल सी दिस। ठीक है, ऐसा। नाउ लेट अस डू दिस। अब हम इस चीज को करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। मैंने आपको जो शीट शेयर की उसमें ये क्वेश्चन है। सबके शीट में है ना ये क्वेश्चन? हाँ, सर ये शीट आपने शेयर नहीं की ना? नहीं, मैंने आपको ये वाली शीट शेयर की। एक सेकंड, आपको दिख रही है? हाँ सर ये बात। मैंने शेयर की ना। इसके आप आगे जाएंगे मैडम, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 6 पर। मिला आज था क्वेश्चन आपको पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन। हाँ सर। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका फॉर्मेट बनेगा और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। हम ये मैंने आपको जो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, 5 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं। इनको हम करने की कोशिश करेंगे और हम लोग साथ में करेंगे। मैं भी करूंगा और साथ साथ में आप भी करेंगे। और मुझे आपकी स्क्रीनशॉट क्लास के बाद चाहिएगी, मतलब स्क्रीनशॉट क्या, इमेजेस चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, कॉलम कैसे बनाना है, आप उसके हिसाब से इस क्वेश्चन पे करोगे। ठीक है, ये रहा आपके पास और ये रहा फॉर्मेट। ये कॉलम्स आप अपनी अपनी नोटबुक्स में बना लीजिए सबके सब। पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, शीट नंबर डालिए, शीट नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, एंड मेक दिस फॉर्मेट इन योर नोटबुक्स। बना लीजिए जरा फटाफट। ये इसका सिंपल फॉर्मेट है और एक कॉलमनर फॉर्मेट आता है जो मैंने आपको बोला। वो कैसे बनता है वो मैं जब कॉलमनर बनाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये बना। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्स डे बुक हमें बनानी है और हम इसको बनाएंगे। आप बना के मुझे बोलिएगा, है ना, बैठे मुझे बोलिएगा कि हाँ सब बना लिया, तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर क्वेश्चन। और हम साथ साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे करूंगा और आप अपनी नोटबुक में उसको करते जाएं। मैंने इसके अंदर कितनी लाइन डाली है मैं बता देता हूँ, कितना बड़े कॉलम बनेंगे। और 1 2 3 इसमें लेस आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन है तो 16, और एक नीचे टोटल 17 18 कॉलम्स आप बना लीजिए। 17 18 लाइंस के हिसाब से आप कॉलम बना लीजिए। जितने ट्रांजेक्शन है इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए सबके लिए डबल दो कॉलम, दो लाइन लगेगी। 2 लाइन लगेगी, एक और ये 2, ये ऐसे 2 लाइन। तो जितने ट्रांजेक्शन उनका डबल और 1-2 लाइन एक्स्ट्रा नीचे टोटल वोटल करने के लिए और सब ट्रांसफर करने। इस हिसाब से आप 17 18 कॉलम लाइंस का एक कॉलम बना लीजिए। सर सेल्स बुक का फॉर्मेट आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। सर ये इनवॉइस नंबर इम्पोर्टेंट होता है कि बस हम ऐसे एडिशनल के लिए लिख दें? एक्चुअली क्या क्वेश्चन में दिया नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हम इनवॉइस नंबर लिखते हैं, फॉर्मेट का हिस्सा है तो हम बना ले रहे हैं। बाकी अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया होगा तो हमें लिखना पड़ेगा। नहीं, नॉर्मली दिया नहीं रहता है, लेकिन ये आपको बनाना है। जैसे लेजर फोलियो, अभी आपको लेजर फोलियो का यूज नहीं, बट यू विल मेक दिस कॉल। ठीक है, यस सर। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, बना के मुझे बताइए। इधर गलती थी, यस। ये है फॉर्मेट आपके सामने। यस सर बना लिया। सबके बन गए?
देखिए, जिसके नहीं बने Yes, sir. बन। Yes, sir. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका एक तरीका ये होता है कि हम सबसे ऊपर लिखेंगे ईयर 2021, नेक्स्ट लाइन से हम मंथ लिखेंगे और डेट लिखेंगे। दिस इज हाउ वी राइट, ऐसे लिख लीजिए जरा आप। और हमने किसको गुड्स बेचे, हमने बेचे शाम को। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा शाम, कितने के गुड्स हैं, 200 के गुड्स हैं, 200। और जब मैंने शाम को बेचे हैं तो उसमें 5% का डिस्काउंट लेस किया, तो ये नरेशन भी यहाँ लिखूंगा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेस, ये लेस लिख देता हूँ, चलो लेस 5% पीरियड डिस्काउंट। 200 रुपीज का 5% हुआ हमारा 10 रुपीज, 10% हुआ 20, 20 का हाफ 10, तो 200 में 10 माइनस किया, आ गया 190। तो आपको ऐसे लिखना है, और यहाँ पर जब आप लिखते हैं ये घटाएंगे, इसके नीचे आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम, इसमें मुझे आ नहीं रही है, यहाँ पर नीचे, इसके नीचे ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर, क्योंकि ये टोटल में नहीं आए इस वजह से यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। ऐसे आप लिखिए, हमने गुड्स बेचे हैं शाम को, कितने के गुड्स थे, लिस्ट प्राइस 200 थी, इसके ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपीज, 200 माइनस 10, हमने 190 के गुड्स शाम को बेचे। सर, हाँ सर ट्रेड डिस्काउंट को अपन शो नहीं करते ना पर। बेटा वही तो, ये नरेशन है, मैंने कल बताया, ये शो नहीं कर रहे हैं, एंट्री नहीं कर रहे हैं हम ट्रेड डिस्काउंट की, ये नरेशन की तरह हम शो कर रहे हैं। ये नरेशन ही, नरेशन में तो लिख सकते हैं ना ट्रेड डिस्काउंट रिदम। यस सर। तो बस ये नरेशन है। हम जब लेजर अकाउंट में लिखेंगे, हमने एक्चुअली 190 ही है ये, लेकिन ये 190 कैसे आया सिर्फ हम ये बता रहे हैं। ये हम ट्रेड डिस्काउंट शो करने का मतलब है एंट्री में नहीं दिखाते, हम उसको जनरल एंट्री में नहीं दिखाते। तो ट्रेड डिस्काउंट की नाम है, कोई जनरल एंट्री कर रहा हूँ ना, ट्रेड डिस्काउंट का कोई मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, और मैं शाम के अकाउंट में 190 रुपए ही लिखूंगा बस। ये नरेशन ही है, नरेशन में के लिए लिखा है, एक तरह से नरेशन। यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये ध्यान रखिए बस। इतना लिख लिया है सबने? Yes, sir. Yes, sir. Anybody who has not written, मैं रुक सकता हूँ। नहीं लिखा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर 1 मिनट या 2 मिनट, एक मैं लिख रही हूँ या कुछ। नहीं बोलेंगे तो मैं यही समझूंगा लिख लिया सर। अब आप इसके नीचे लिखिए, नेक्स्ट इज 5 तारीख को। तो अब आप इसके नीचे 5 तारीख डालिए, मंथ ऊपर लिखा हुआ है अपन ने। सर लाइन सिर्फ डिटेल्स अमाउंट के नीचे ही होती है, पूरे में हम लोग नहीं नहीं खींचते। पूरे में नहीं डालते, पूरे में तो फिर टोटल नहीं लगा पाएंगे। लाइन का मतलब है टोटल लेना है ना अपने को टोटल भी तो लेना है, इस कॉलम का टोटल लेना है। तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, टोटल कैसे करेंगे, लाइन तो सेपरेट कर देता है चीज। फिर हमने 5 तारीख, क्या कह रहे हो सर? डिटेल अमाउंट का टोटल नहीं लेना, डिटेल अमाउंट का टोटल नहीं लेते, मेन टोटल हमारे जो अमाउंट कॉलम है उसको, वो टोटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट। 500 लेस 7% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना रुपए डिस्काउंट हो गया, 35 रुपीज। तो कितना हो गया, 465। ये आ गया 465 रुपए का नेट। यहाँ पर भी हमें 35 रुपीज के नीचे ऐसे मैं हर बार लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर स्क्रीन पे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको इस ढंग से यहाँ पे इसके नीचे लाइन ड्रॉ करते जाना बस। ये टोटल का में हिस्सा नहीं आएगा, ये टोटल में आएगा। इस ढंग से ये आप बनाते जाइए साथ साथ मेरे, और मैं भी बनाते जा रहा हूँ। अब आपको इतना समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये सितंबर 1 और सितंबर 5 के बीच में लाइन हम छोड़ सकते हैं कि नहीं? छोड़ सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। ओके। नॉर्मली हम नहीं करते हैं, लेकिन आप छोड़ना चाहे ब्लैंक लाइन तो आप बिल्कुल ब्लैंक लाइन दे सकते हैं। ठीक है, और बताइए, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है इसके अंदर? समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आप बनाते जाइए, मैं भी बनाते जा रहा हूँ साथ साथ में। अब आप इसको करते जाइए। फिर ये आगे हम लोग 10th को
10th को ओम प्रकाश को 400। $376 फिर 15 तारीख। सर 400 क्या कह रहे सर हो? 800 is the total amount. समझा नहीं। Sir 4800 is the total amount of it. अच्छा 4800 टोटल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ, तब तक सब लोग कर लें। कमला देवी से हमने गुड्स खरीदे हैं 500 के। फिर कबीर चंद 300। और यहाँ पे हर एक के नीचे, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे इसके नीचे आपको लाइन देनी है। मैं उसको एक काम करता हूँ, मैं दे देता हूँ थोड़ा सा। इस ढंग से आपको इसके नीचे लाइन देनी। वैसे से लाइन, अब इसका हम टोटल लगा लेंगे। अच्छा, टोटल लगाएंगे जब क्या करेंगे, इस मंथ के एंड में, किस मंथ का, सितंबर 30 डेज का होता है, 31 डेज का होता है, कितने दिन का होता है?
Sir, 30. 30, तो यहाँ मैं लिखूंगा 30 सितंबर। और ये कौन सी बुक है? ये है बुक मेरी सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक। तो यहाँ लिखूंगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे लिखूंगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और मैं इसका टोटल यहाँ पे लगा दूंगा। इसका आप टोटल लगा लीजिए 190, 465, 376, 950, 1092, 1012, 450, 255। तो मैं कह रहा हूँ 30 सितंबर को सेल्स अकाउंट को एक साथ मैं इनके टोटल से क्रेडिट कर दूंगा, अलग अलग नहीं करूंगा। जनरल एंट्री में अलग अलग करते थे, इसमें मैं एक साथ क्रेडिट करूंगा। दैट इज व्हाट इट इज, ऐसे करना है। ठीक है, आप कर दीजिएगा, इसको बना लीजिए आप इसको सबके सब। ठीक है, एक बार बना लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे, किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए मेरे से। यहाँ पे लाइन आएगी सब में, ये ध्यान रखना है अपने को। सर टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? वन 465, 376, So 4,790. 1,790. 4790 टोटल बता रहे हैं। Yes, sir. बराबर 4790 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4790, और इसके ऊपर यहाँ पे मैं टोटल लगाऊंगा, लाइन आएगी क्योंकि ये टोटल की लाइन है। तो आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन आउट हियर। मुझे यहाँ पर लाइन चाहिएगी इस जगह, यहाँ, और इसके नीचे हम डबल लाइन नॉर्मली ड्रॉ कर देते हैं, इसके नीचे डबल लाइन। ठीक है, वी ड्रॉ अ डबल लाइन बिलो दिस, दिस इज ऑल। ऐसे हम इसको बनाते हैं। ये जो टोटल लाइन है लास्ट में, ये जो मैंने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब मैंने यहाँ टोटल लगा दिया, तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ये लाइन जो बनाई, ये लाइन बता रही कि यहाँ पे मैंने टोटल लगाया, तो आई जस्ट ड्रॉ द लाइन हियर। लाइन थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए। सो आपको दिखाने के लिए एक मोटी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर यहाँ पे हम नीचे डबल लाइन करते हैं। एंड हियर आफ्टर एवरी दिस ट्रेड डिस्काउंट के बाद यहाँ पे हर जगह पे लाइन। किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, और इसको कंप्लीट कर लीजिए सबके साथ। अब भी मुझे तुरंत क्लास के बाद, मैं आपको क्लास से उठने नहीं दूंगा, मुझे इसकी वो इमेज चाहिएगी, फिर मैं आपको क्लास से बाहर जाने की परमिशन दूंगा। ठीक है, किसी को कोई चीज पूछना है तो पूछिए मेरे से। एनी क्वेश्चंस, हाँ या ना? No, sir. ठीक, आगे चलते हैं। अब हमें परचेज बुक बनानी। परचेज बुक के अंदर कॉलम थोड़े से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको डिटेल दे रखी है।
मतलब हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, आप इवन यहाँ पे भी लाइन, यहाँ पे भी लास्ट में यू कैन ड्रॉ द लाइन आउट हियर, यहाँ पे पूरे में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में डबल लाइन, और यहाँ पे पूरे में लाइन। ये दिस शोज, यहाँ पे भी कुछ लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जस्ट टू शो कि ये हमारा अकाउंट अब क्लोज हो गया, लास्ट के में मंथ के एंड में सेल्स अकाउंट के अंदर टोटल चला गया। दिस इज हाउ इट शुड बी नीटली प्रॉपरली डन। इस ढंग से हमको साफ सुथरा करना है। यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी टोटल के ऊपर, और ऐसे बन गया हमारा। ठीक है, नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। किसी ने कुछ पूछा नहीं है मेरे से, इसमें कोई डाउट है? अब यहाँ परचेज बुक बोलिए, तो आप यहाँ पे भी आप कॉलम बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कितने कॉलम लगेंगे? अपने को डिटेल भी दे रखी है। एक तो नाम आएगा पार्टी का, इससे 2 तरह के गुड्स खरीदे, तो 3 लाइन इनको लगेगी, 3 लाइन इसको लगेगी, इसको 1 2 3 और डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट टोटल फिर डिस्काउंट तो 5, यहाँ पे 5 लाइन लगेगी, 3 3 एंड 5, यहाँ पर ये 3। अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें क्या कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ ट्रांजेक्शन देंगे। एक सेकंड में देखता हूँ, मैंने ध्यान से पढ़ा। पहले वाले ट्रांजेक्शंस के अंदर हमने सबसे खरीदा था, ठीक है, क्रेडिट। देखिए इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये हमको परचेज बुक दिया, किस चीज का बिजनेस है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ के लग रहा है कि कपड़े ज्यादा खरीद रहे हैं तो कपड़े का बिजनेस है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कपड़ा उन्होंने गणेश एंड कंपनी से कैश में खरीदा है, तो ये एंट्री आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कैश में खरीदा है तो कैश बुक का ट्रांजैक्शन, अपने को परचेज बुक बनानी, तो अपने को ये रिकॉर्ड नहीं करना है ट्रांजैक्शन। फिर यहाँ पे अपन ने मशीन खरीदी, बिजनेस किस चीज का है? ये तो क्लॉथ मर्चेंट है ना, ये तो क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़े का व्यापारी, लेकिन ये फर्नीचर मशीन खरीद रहा है तो क्रेडिट में, तो ये तो जनरल प्रॉपर में आएगा। ये भी अपने को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को सिर्फ ये ऊपर के 3 ट्रांजैक्शंस लिखने, तो इसके लिए 3 लाइन चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए, और इसके लिए 5 चाहिए, और 1 2 लाइन एक्स्ट्रा रख लो, नीचे टोटल के लिए 1 लाइन लगेगा ही लगेगा। तो ये आपके पास कितने हो गए? 11 और 12 से 13 लाइन का आप फॉर्मेट एक बना लीजिए। आपको समझ में आया मैंने लास्ट के 2 ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं लिखने मुझे परचेज बुक के अंदर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ऊपर के सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस आए, तो आप 12 13 लाइन का ये आप बना लीजिए फॉर्मेट, परचेज बुक। ड्रॉ दिस, इसको बना लीजिए फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं तब तक देख लेता हूँ, इसको मैं अलाइनमेंट वगैरह, कॉलम थोड़े से बड़े हैं, इतने बड़े कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है। तब तक आप बनाइए फटाक से, मैं वेट कर रहा हूँ। सर बना लिया। Everybody has made this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम इसमें भी एंट्री करते चलते हैं। अब इसमें कैसे लिखना है अपने को? 2021 जनवरी 5 किससे खरीदा हमने? हरी एंड कंपनी कोलकाता से हमने गुड्स खरीदे। हरी एंड कंपनी, देखिए ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए शीट दे रहा हूँ अभी, फिर हम आएंगे। इसमें मैंने जानबूझ के जीएसटी वगैरह नहीं लिया है, जस्ट फर्स्ट टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। फिर हमने क्या खरीदा? 40 मीटर्स कोटिंग खरीदी। कोटिंग का कपड़ा है 40 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो यहाँ मैं लिखूंगा 50 मीटर्स कोटिंग है, सॉरी 50 मीटर है कोटिंग एट द रेट ऑफ, किस रेट से? 40 रुपीज पर मीटर, रुपीज 40 पर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज दी व्हाट इट इज, ये आ गया। अब इस हिसाब से आपको करते हैं 40 रुपीज, तो कितने रुपए का हो गया है कोटिंग का कपड़ा? 50 into 40 दैट इज 2000 का ये कोटिंग का कपड़ा। ठीक है, ये 2000 का कोटिंग का कपड़ा हो गया। नेक्स्ट, 2 पीसेस ऑफ 48 मीटर्स, 2 पीसेस जो हैं 40-48 मीटर ईच नहीं है, दोनों पीस मिलाकर 48 मीटर्स,
और हमने कितने खरीदे हैं, ये हमने खरीदा 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो मैं 48 मीटर लिखता हूँ, 48 meters shirting at the rate of rupees 20 per meter, 20, ये कितना हो गया, 960 रुपीज का हो गया, ये 960 का हो गया। तो ये दो कपड़े खरीदे, एक 2000 का, एक 960 रुपए का, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो इन दोनों का मैं टोटल लगाऊंगा, यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ बाहर लिख दूंगा 2960। तो मुझे हरी एंड कंपनी कोलकाता को 960 रुपीज का पेमेंट करना है, उनसे मैंने ये गुड्स खरीदे। सर 2 पीसेस है ना, तो और मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा? नहीं, रेट अपने को पर मीटर दिया है ना, पर पीस रेट नहीं दिया, 2 पीसेस हैं, लेकिन ये जो रेट है 20 रुपीज, ये पीस का रेट नहीं है, मीटर का रेट है, तो अपने को मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके सर। है ना। अगर ये पीस देखो, जैसे यहाँ पे देखो 7th वाले में, यहाँ पे 10 पीसेस हैं और पीस का रेट दिया हुआ, 10 पीसेस हैं शर्टिंग की और 250 रुपीज पर पीस का रेट दिया हुआ, तो यहाँ मैं पीस से मल्टीप्लाई करूँ, तो रेट जैसा दिया है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे भी पीस है तो पीस का रेट है, यहाँ पे पीस है, पीस का रेट जहाँ पीस का रेट है वहां पीस से करेंगे, जहाँ पे मीटर का रेट है वहां मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 50, अच्छा ये तो लिखना ही नहीं है, खैर अगर ये लिखना होता तो 50 साड़ीज है और पर साड़ी का रेट है, तो हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ऐसे। तो आप इसके आगे करते जाइए, मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ आपके। जनवरी 5 के बाद जनवरी 7, जनवरी 7, जनवरी 7 में किससे लिया, राम मोहन एंड सन्स इलाहाबाद, राम मोहन एंड सन्स इलाहाबाद, ये आ गया। कुछ लोग यहाँ पे आप नोटबुक के अंदर, खैर यहाँ पे मैं लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पर नाम के नीचे भी लाइन ड्रॉ करते हैं हाईलाइट करने के लिए, तो वो आपकी इच्छा, आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते, ठीक है। क्या खरीदा इनसे, 20 पीसेस कोटिंग, 400 पर पीस, तो ये हो गया हमारा 8000 का। फिर 10 पीसेस ऑफ शर्टिंग, 250 पर पीस, ये टोटल हो गया 10,500, ये हो गया। फिर जनवरी 25, मोहन एंड कंपनी मुंबई, इनसे हमने खरीदा है 40 पीसेस ऑफ शर्टिंग, तो ये हो गया 16,000 का। ट्वेंटी पीसेस ऑफ वुलन, वुलन की स्पेलिंग इसमें गलत है, वुलन क्लॉथ 1200 पर पीस, सर लेस टीडी नहीं लिखेंगे? टीडी था क्या 7th में, नहीं अब इसमें आएगा ना 20 टीडी करेंगे लेस, this is 24,000, it's 60 pieces of coating at the rate of 500 per piece,
ये कितना हो गया 30,000। अब इसका हम पहले टोटल लगाएंगे, तो 2 3 4 70,000, और फिर हम 70,000 पे लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है? 10%, दैट इज 7,000। 63,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ये बनेगा। इसको मैं एक पेज पे ले लेता हूं जिससे आपको और देखने में ठीक है। ये पूरा अकाउंट आपका ऐसे बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। ये कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कहाँ कहाँ आपको लाइन भी ड्रॉ करनी है। आप चाहो तो इसके नीचे, जैसे मैंने आपसे कहा, यू कैन ड्रॉ लाइन अंडर द नेम टू हाईलाइट द नेम्स। किसके खरीदा, फिर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे जस्ट टू शो दिस टोटल। ये अमाउंट यहाँ पे खत्म। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे क्योंकि ये टोटल है, और फिर 70 में आपने 7 घटाया तो यहाँ लाइन है। एंड देन इस टोटल के बाद में आप यहाँ लाइन ड्रॉ करके इसका टोटल लिखोगे नीचे। दिस इज हाउ यू हैव टू शो इट। यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये इन तीनों अमाउंट का ये टोटल है 70। तो ये 70 में से मैं 7 घटा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मतलब नहीं है 7 का। -70 में से 70 टोटल आ गया, 70 में से 7 घटा 63। तो नाउ दिस टोटल वी ऐड अप हियर। हम इसको ऐड अप करेंगे 6। in 76,460 आ रहा है इसका टोटल। $76,460। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जनवरी 31 मंथ का होता है, 31। ये परचेज बुक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, एंड आई विल ड्रॉ द लाइन हियर एंड शो दैट दिस इज नाउ कंप्लीट। ये मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ये आपको शो करना है। आपको समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है मैंने क्या किया है? Yes, sir. हाँ, Yes. बस अब ऐसे आप बना लीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए सेकंड क्वेश्चन को। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए मेरे से। Any problem, any doubt, please do ask me, otherwise continue. Complete करिए। सो जाए इससे थोड़ा सा, अब दिन में नहीं, रात में तो दवाई असर कुछ नहीं। चलिए, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सेल्स बुक का, परचेज बुक का, दोनों का फॉर्मेट सेम है। सर हाँ सर जनवरी 5 में 2 pieces of 48 meters शर्टिंग था ना? ऐसा था क्या?
Yes, sir. 40 पीसेस है ना, So January 5. लेकिन मैंने वही चीज बताई क्योंकि यहाँ जो रेट दिया है ना, तुमको रेट पर मीटर का दिया है ना, रेट देखो ये पर Okay. मीटर का रेट है ना, तो अपन ने 48 मीटर से लिया, 2 पीसेस से अपने को मतलब नहीं है, Okay. तो अपने को रेट पर मीटर दिया है तो अपन ने पर मीटर कन्वर्ट कर दिया उसको। Okay, sir. एनी अदर डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को और को कुछ पूछना है? No, sir. नाउ दिस वन, द थर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। आगे बढ़ूं मैं, किसी को कुछ सेकंड क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो पूछिए। No, sir. ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ गया। थर्ड क्वेश्चन है परचेज रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न्स बुक एज द केस में भी। अब क्वेश्चन ये आपसे कह नहीं रहा, ये थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको सिर्फ परचेज बुक बनानी है, सेल्स बुक, कह रहा है जैसा केस हो। तो इसका तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें परचेज बुक के ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न्स बुक के हैं कि सेल्स रिटर्न्स बुक के। ऊपर तो दे दिया था परचेज बुक सेल्स बुक, तो क्लियर था। अब यहाँ पे देखना, रिटर्न टू राम प्रसाद मुंबई, हमने राम प्रसाद मुंबई को रिटर्न किया है, तो दैनिक ये परचेज रिटर्न्स होगा कि सेल्स रिटर्न्स होगा? Purchase return. Purchase. Purchase. हम पर हाँ, राम प्रसाद मुंबई को रिटर्न किया गया, तो हम हमारे लिए बोल रहे हैं ना, हमने किया, तो ये परचेज रिटर्न्स बुक में आएगा। फिर सीताराम अहमदाबाद रिटर्न टू अस, Sales return. ये Sales return. राधे श्याम दिल्ली रिटर्न टू अस, Sales return. एंड रिटर्न टू, रिटर्न किया हरि राम एंड Purchase. Purchase returns. तो अब हमको क्या करना है, इसके अंदर 2 ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न्स के हैं और 2 सेल्स रिटर्न्स के। तो अब अपने को रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न्स बुक दोनों बनाने। तो कितने कितने ट्रांजैक्शन चाहिए हमको? रिटर्न टू राम प्रसाद में तो नाम आया और ये आया, तो 2 लाइन तो इसके लिए चाहिए, और रिटर्न टू हरि प्रसाद 2 लाइन इसके लिए चाहिए, तो 4 लाइन ये और 1 लाइन एक्स्ट्रा, 5 लाइन्स की आप परचेज रिटर्न्स बुक बना लीजिए, 5 या 6 लाइन की बस। और सीताराम ने हमको लौटाया तो 2 लाइन इसके लिए चाहिए और इसके लिए 3 लाइन चाहिए और 1 लाइन एक्स्ट्रा, 6 से 7 लाइन की आप सेल्स रिटर्न्स बुक बना लीजिए। फॉर्मेट सेम है, यहाँ पे नोट नंबर आएगा, नोट नंबर, क्योंकि जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हम देते हैं, डेबिट नोट का, इसलिए नोट नंबर डाल दिया, सिंपल। कुछ लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखते हैं डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ एक सिंपल नोट नंबर डाल दिया है, परचेज रिटर्न्स है ये, और ऐसे ही आपकी सेल्स रिटर्न्स। तो आप ये दोनों बुक्स बना लीजिए, फिर हम इसमें ट्रांजेक्शंस लिखते हैं। रिटर्न्स इनवर्ट सेल्स रिटर्न्स है, उसमें 2 लाइन ज्यादा चाहिए, परचेज रिटर्न्स के अंदर 2 लाइन कम चाहिए। इसमें कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो अपने को देख, ये कॉलम बना लीजिए, फिर मुझे बताइए। सेम फॉर्मेट है, अलग नहीं है, सेम फॉर्मेट है। फर्क क्या है, बस वो इनवॉइस नंबर की जगह इसमें नोट नंबर आ जाए। नोट नंबर मतलब डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट, बस इतना डिफरेंस। जैसे बने आप मुझे बताइए कि सब बना लिया। सर बना लिया। शुड वी स्टार्ट? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2021 फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ May 1st, ये रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न्स, रिटर्न टू, ये परचेज रिटर्न्स May 1 को मैंने रिटर्न किया, ठीक है। May 1 को रिटर्न किया, किसको? राम प्रसाद मुंबई को। आई राइट इट हियर, राम प्रसाद मुंबई। क्या रिटर्न किया? 20 मीटर सिल्क एट द रेट ऑफ 450 पर मीटर।
ठीक है, नाउ दिस अमाउंट इज 9000, इसमें और कुछ है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट बाहर भी लिख सकता हूँ या तो अंदर लिखने के बाद भी बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐड होना है ना कुछ होना है, तो मैं डायरेक्टली बाहर भी लिखूंगा तो भी कोई फर्क, दैट इज हाउ। ये मेरा आ गया यहाँ पे 9000 रुपीज राम प्रसाद को। रिटर्न टू हरि राम एंड सन्स, ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन था इसका। हरिराम एंड सन्स दिल्ली, इसको अपन ने 20 pieces calico at the rate of ₹65 per piece, तो ये कितना आ गया 130, ये हमने इनको वापस किया, बस इतना ही है और कुछ है नहीं इसमें। ये टोटल आ गया हमारा 9130, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल में रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न्स अकाउंट। परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सर नहीं सर, 00 ऊपर 1300 आएगा वो। 1300, अच्छा ओके ओके, ये मैं समझा टोटल 1300 है, 10,000 रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। ये हमारा परचेज रिटर्न्स बुक बन गया। यहाँ पर इधर एक लाइन आएगी, इधर लाइन आएगी, पूरे में लाइन आएगी, और यहाँ पे डबल लाइन, ऐसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो जो नाम है नाम को हाईलाइट कर सकते हो, पार्टीज की लाइन ड्रॉ कर, बाकी कुछ ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसमें किसी को डाउट पूछना है क्या परचेज रिटर्न्स के अंदर? नो सर। अब मैं बना रहा हूँ सेल्स रिटर्न्स बुक साइमल्टेनियसली। 5 meters velvet at the rate of 500 per meter, ओके। फाइव 2500, ये आ गया हमारा 2500। अच्छा, इसमें और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली बाहर ही लिख सकता हूँ। राधे श्याम दिल्ली को अपन ने उन्होंने रिटर्न किया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 12।
6 meters silk at the rate of 52 per meter. Okay. और क्या है 5 meters velvet 85 per meter. सेवन 3 7 बस ये दो ट्रांजेक्शन्स हैं, दैट्स इट। और ये मई का मंथ है, मई में 31st इज द लास्ट डे। यहाँ पे ये रिटर्न्स इनवर्ड है, तो ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। आपने अगर नीचे एक लाइन कर दी तो मैं इसको एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक करके नीचे ले डेबिट, और मैं इसका टोटल लगा देता हूँ 3207। This is how it will be done. ये हमारा सेल्स रिटर्न्स बुक बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। We have made these steps. No, sir. Any confusion in question number 3? No, sir. No, sir. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्सिडी बुक्स बनाने को बोला है, प्रॉपर सब्सिडी बुक। आप बताइए नहीं कौन सी बुक बनाना है, तो आपको अब देखना पड़ेगा। जैसे बोला है ना प्रॉपर बनाना, प्रॉपर प्रॉपर सब्सिडी बुक का मतलब होता है कि जैसी जैसी जरूरत है वैसी। ये जनरल प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब हो सकता है इसमें जनरल प्रॉपर भी कहीं बनाना पड़े तो वो भी बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम महेंद्र से हमने खरीदा, परचेज किया तो ये परचेज बुक में आएगा। सोल्ड गुड्स टू माती तो ये हमने सेल्स बुक में आएगा। रिटर्न गुड्स टू महेंद्र ये परचेज रिटर्न्स बुक में आएगा। ये हमने बॉट फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदा, ये परचेज बुक में आएगा। सोल्ड टू हरीश ये सेल्स बुक में आएगा। सोल्ड गुड्स टू माटी ये भी सेल्स बुक में आएगा। सोल्ड गुड्स टू महेश ये भी सेल्स बुक में आएगा। बस इसके अंदर एक परचेज बुक है, एक परचेज रिटर्न्स बुक है और एक सेल्स बुक है। तो परचेज बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन है, इसमें 2 लाइन इसके अंदर लगेगी, इसमें 1 लाइन इसमें लगेगी, 3, तो ये 4 लाइन। अब आप परचेज बुक एक बनाइए जिसके अंदर 4 से 5 लाइन आप दे सकते हैं। सेल्स बुक आप बना लीजिए एक, इसके अंदर 1 ट्रांजैक्शन है, 2 ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन है, 4, 5 लाइन की सेल्स बुक आ जाएगी। फिर एक आपकी आएगी परचेज रिटर्न्स बुक, उसमें एक ही ट्रांजैक्शन है। अच्छा लिस्ट प्राइस बोला है, अच्छा यहाँ ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, तो परचेज रिटर्न्स बुक 3 लाइन की परचेज रिटर्न्स बुक लाइक दैट। अब इसके अंदर ये 3 बुक्स बनेंगी और उन 3 बुक्स के अंदर आप इसको शो करेंगे, या आप कर लेंगे कि क्वेश्चन मैं कराऊं, जैसा आप बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हम कर लेंगे। अच्छा, anybody else wants me to do it here, I'll do it here. या तो आप करेंगे या मैं करूं, तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना सबको, बाकी चुप बैठ गए क्लास के अंदर। सर हम कर लेंगे। ओके, सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर आपको बोला है परचेज बुक और सेल्स बुक जैसी जरूरत हो, तो बॉट फ्रॉम राठी कोल कंपनी तो ये परचेज बुक में आएगा। बॉट फ्रॉम बिशंबर दयाल ये परचेज बुक में आएगा। बॉट फ्रॉम सेंट्रल कोल कंपनी ये परचेज बुक में आएगा। सोल्ड टू टी हाउस ये सेल्स बुक में आएगा। सोल्ड टू विंसन इंडस्ट्रीज ये सेल्स।
तो अब ये 2 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे और मैं इसमें के 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के और भेजूंगा, वो आप कंप्लीट करेंगे। फिर अब हम इसमें आगे आएंगे कि जीएसटी है और कॉलमनर फॉर्मेट जो है जिसके अंदर अलग अलग कॉलम बनते हैं कई सारे, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, डिपेंडिंग ऑन जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके करने के बाद। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको करके दे। अभी आप लोग सब लोग मुझे जो आपने किए 3 क्वेश्चंस उसके स्क्रीनशॉट भेजिए फटाफट, फिर आप जाइए क्लास। सर भेज दिए। ठीक है, बाकी लोग आरुषि भेजिए, आयुष भेजो, ऐश्वरी भेजो, अनवी भेजिए, देन आस्था ने भेज दिया, कह रहे लिशा, नानावती, ये मेघा सांगी कौन है, नाम कोई अलग है। हाँ, रिदम, श्रेया एंड डेनिम, और एक बच्ची भाग गई, कौन थी? अच्छा, आयुष ने भेजा। अभी आप सारे तीनों क्वेश्चंस भेज दीजिए। ठीक है आयुष, तुमने भेज दिए तीनों? यस सर। 3 स्क्रीन आया तो तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स जैसे जैसे भेजते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नानावटी, यू कैन एग्जिट। दैनिक अभी तुमने एक ही भेजा मेरे को, श्रेया एंड अदर्स, रिदम, आरुषि, पहल, कभी आया? सर भेज दिए। ठीक है, भेज दिए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू सर। सब भेज दिया। ठीक है, तुम्हारे से बन रहा है बाकी क्वेश्चंस? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है दैनिक?